लोहे की जंजीरों में बंधा जीवन महेंद्रगढ़ कस्बे का कोना, जहां संकरी गलियों के बीच धूल और धुएं से भरा वातावरण था। वहीं पर राघव का छोटा सा घर और उसकी लोहार की भट्ठी थी। घर कच्ची दीवारों और फूस की छत से बना था। बरसात में छत टपकती और गर्मियों में आग बरसाती। राघव रोज सुबह सूरज निकलने से पहले भट्ठी जलाता, लोहे को तपाकर किसानों के औजार बनाता। हथौड़े की आवाज पूरे मोहल्ले में गूंजती। ठक ठक ठक। उसकी कमाई इतनी कम थी कि घर का खर्च मुश्किल से चलता। पत्नी सुनीता को हर रोज चिंता रहती कि बच्चों की फीस और खाने का सामान कहां से आएगा। बच्चे अर्जुन और कनक कभी कभी भूखे सो जाते। बूढ़ी माँ गोमती देवी अपनी दवाइयों के बिना ही दर्द सह लेती। राघव मेहनती था, पर उसकी आंखों में हमेशा एक अधूरी चाहत झलकती। कहानी जो कभी भूली नहीं गई। बचपन में उसके दादा ने उसे एक किस्सा सुनाया था। बेटा, पुराने जमाने में एक अद्भुत चीज होती थी, पारस पत्थर। अगर वह लोहे को छू ले तो वह सोना बन जाता। जिसके पास पारस होता, वह गरीब से गरीब इंसान भी अमीर बन जाता। यह कहानी उसके दिल में घर कर गई थी। कभी कभी भट्ठी की आग को देखते हुए वह सोचता, काश मेरे पास भी पारस पत्थर होता। मैं माँ की दवाइयां खरीद लेता, बच्चों को बड़े स्कूल भेज देता, सुनीता को रसोई की चिंता से मुक्त कर देता। लेकिन यह सब कल्पना थी। असल जिंदगी में पारस पत्थर केवल लोक कथाओं का हिस्सा था। रहस्यमयी मुलाकात। एक दिन राघव जंगल गया सूखी लकड़ियां लेने। वापसी में उसने पगडंडी पर एक अजीब दृश्य देखा। एक सफेद दाढ़ी वाले साधु पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके सामने एक छोटा सा चमकदार पत्थर रखा था। पत्थर से हल्की सी सुनहरी आभा निकल रही थी। राघव ठिठक गया। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तू सही समय पर आया है। यह वही है जिसे लोग पारस पत्री कहते हैं। यह लोहे को सोना बना देती है, लेकिन याद रख, इसकी शक्ति केवल एक दिन तक रहेगी। राघव कांपते हाथों से पत्थर उठाता है। उसने पास पड़ी कील छुआई और अगले ही पल कील सोने में बदल गई। उसकी सांसें थम गईं। यह सपना नहीं, हकीकत थी। पहला चमत्कार और उम्मीदें। घर पहुंचते ही उसने सुनीता को दिखाया। सुनीता ने कहा, हे भगवान, ये तो सचमुच पारस है। अब तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। राघव ने लोहे की छड़ों, औजारों और पुराने बर्तनों को छुआ। सब सोना बन गए। बच्चे सोने की चमक देख खिलखिलाने लगे। मां ने आशीर्वाद दिया, बेटा, यह वरदान है, इसे भलाई में लगाना। राघव के दिल में पहली बार उम्मीद की रोशनी जगी। गांव में चर्चा। अगले दिन जब राघव सुनार के पास गया, तो सुनार ने सोने की ईंट देख हैरानी से पूछा, इतना सोना कहां से आया? कहीं चोरी तो नहीं की? धीरे धीरे पूरे कस्बे में खबर फैल गई कि राघव के घर से सोना बरस रहा है। लोग कहने लगे, यह जादू है। नहीं, इसने तंत्र मंत्र किया है। पुलिस और सरकारी अफसर भी उसके घर पहुंच गए। वे भी दंग रह गए। लालच की आग। गांव वाले उसके पास आने लगे। भाई, मेरी बेटी की शादी है, थोड़ा सोना दे दो। मेरे पास लोहे का हल है, उसे सोना बना दो। शुरू में राघव मदद करता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में हवस पनपने लगी। उसने सोचा, यह मौका बार बार नहीं मिलेगा। क्यों ना मैं सारा लोहा सोने में बदल दूं और सबसे अमीर बन जाऊं। उसने दूसरों से दूरी बनानी शुरू कर दी। मां ने समझाया, बेटा, दौलत का लालच मत कर, जरूरतमंदों की मदद कर। लेकिन राघव गुस्से में बोला, मां, आप समझती क्यों नहीं? पहले मुझे अमीर बनना है, फिर भलाई करूंगा। रिश्तों की परीक्षा। बच्चे सोने की चमक देखकर खुश तो थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि पिता अब बदल गए हैं। वह पहले प्यार से बातें करता था, अब हमेशा खजाने की सोच में खोया रहता। सुनीता ने कहा, राघव, इतना सोना इकट्ठा कर लोग हमसे नफरत करने लगे हैं। मदद करने से ही सुख मिलेगा। राघव चिल्लाया, तुम सब चुप रहो। तुम नहीं समझते, यह एक दिन का अवसर है। मुझे सबसे अमीर बनना है। घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। सोने का साम्राज्य। शाम तक राघव ने लोहे के गहने, औजार, यहां तक कि दरवाजों की कुंडियां भी सोने में बदल दी। उसका घर खजाने का ढेर लगने लगा। वह खुद आईने में अपनी परछाई देख मुस्कुराया, अब मैं गरीब लोहार नहीं, बल्कि राजा हूं। लेकिन भीतर कहीं आवाज गूंजी, क्या सचमुच तू राजा बन गया है, या सिर्फ लालच का गुलाम? सच का खुलासा। जैसे जैसे रात करीब आती गई, राघव बेचैन होने लगा। 12 बजते ही पारस पत्री की चमक बुझ गई। वह साधारण पत्थर बन गई। और फिर धीरे धीरे सारा सोना अपनी चमक खोकर
फिर से लोहे में बदलने लगा। खजाने के ढेर राख की तरह बिखर गए। राघव जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। मैंने कितना बड़ा मूर्खता कर दी। अगर मैंने दूसरों की मदद की होती तो यह एक दिन सचमुच अमूल्य हो जाता। सच्चा पारस सुबह वही साधु फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बेटा, यह शक्ति केवल परीक्षा थी। तूने देखा कि लालच सब कुछ नष्ट कर देता है। सच्चा पारस पत्थर बाहर नहीं, बल्कि इंसान के दिल और कर्म में होता है। जो दूसरों के जीवन में उजाला फैलाता है, वही सच्चा पारस है। राघव की आंखों में आंसू थे। उसने प्रण लिया कि अब वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से दूसरों की मदद करेगा। उसने लोहार खाना खोला, जहां गरीब किसानों के औजार मुफ्त में ठीक किए जाते। वह बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें देता, गांव वालों के साथ रोटी बांटता। धीरे धीरे लोग उसे सच्चा पारस कहने लगे।